अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आज पाकिस्तान चलेंगे। हमारे दोस्त हैं वहाँ पे, उनसे पूछेंगे क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब क्या चल रहा है ड्रामा आजकल? मुबारक साहब, वाले चीज कोई नहीं है। हम्म। रौला रप्पा ही है, रौला रप्पा ही। नहीं तो ये बताइए कि अब जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के इस वक्त, मौजूदा जो हालात है, आप क्या जी, समझते हैं कि ये कोई इंतखाबात की तरफ जाएगा मुल्क, या ये जाने देंगे? आप कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, हम्म। क्योंकि जो ताकतवर हल्के हैं ना, जी। उनकी आशीर्वाद के बगैर इस मुल्क में कभी कोई काम नहीं हुआ। नहीं तो वो। अब उनका पता नहीं क्या नया, वो नया आर्मी चीफ साहब आए हैं, हम्म। उनकी क्या मंशा है, क्या मर्जी है, लेकिन ये इसका नाम है आसम बाजवा। हम्म। बस आप अगली अगली बात आप खुद समझ सकते हैं। नहीं तो ये तो लेकिन फिलहाल तो इलेक्शन की फौरन नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये बताइए कि इलेक्शन फौरन नजर नहीं आ रहे, दूसरी तरफ पैसे भी नहीं ना इलेक्शन के लिए, ये भी तो मसला है। क्योंकि कबीना इतनी बड़ी बना ली है। सब कुछ है, 5 बंदे कर रखे हैं मशीन, उसके लिए पैसे हैं। हम्म। उनकी मराद देखे कितने एक बंदा महीने का पड़ता, हम्म। कितने लाखों में पड़ता, उनके लिए पैसे हैं। ये जो कभी गए थे, जहाँ टका नहीं मिला, वो सारे मिल के लाल चुताल से ले गए अखबार भी, होटलों में ठहरे, वहां के टका नहीं मिला। अच्छा जो सर। कह रहे थे अब 10 अरब डॉलर की दाल मिल गई है, तो वो खर्चा करके आए हैं। तो सिर्फ इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है, ये सब मिले मिले हैं। अब आर्मी चीफ का खुदा जानता है, उसके अंदर आप कुरान हिफ्ज करने की, उसके अंदर कोई कुरान पाक की रूह है, या वो भाजपा की रूह, फिलहाल तो उसके अंदर भाजपा की रूह दौड़ रही अच्छा है। रियान ने बरतानिया किया, वहां अमरीका चला गया, और अभी अब तरदीद कर रहा है। लोगों ने इसकी फ्लाइट दिखा दी है और वहां उतरते हुए। नहीं वो तो झूठ बोलती हैं हर मौके पे, यही तो सबसे बड़ा, सबसे स्यापा जो पाकिस्तान का कि झूठ है। अच्छा ये जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आप तो वहां पे रहते हैं, लोग इससे कोई मुतमिन है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी। अच्छा कोई मुतमिन नहीं। बिल्कुल नहीं है, पॉलिसी में कोई चेंज नहीं, नॉट एट ऑल। एक सिंगल पेनी भी पॉलिसी चेंज नहीं हुई। इसीलिए मैं इसको आसम भाजपा कहता हूँ। अच्छा सर ये बताइए कि वो जो मरियम है मुल्तान गई है वहाँ, हाल में शोर पड़ गया मरियम के अबू चोर है, चोर है, मरियम के पापा चोर है। तो आज सुना वो मुल्तान से बड़ी खफा है। तो ये लोगों को वैसे जहाँ भी जाएं इसका इस्तकबाल इसी तरह ही करना चाहिए, आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ये ऐसे ही होगा, करना नहीं चाहिए। अच्छा। ये ऐसे ही होगा, और वो नून लीग यही करेंगे, मैं और आप नहीं करेंगे। हम्म। जो वो बंदे लेके आते हैं ना, वो ऐसे करते हैं, पहले बिरयानी खा लेते हैं, उसके बाद चोर चोर के दायरे लगाने शुरू कर देते हैं। मतलब पहले जैसे, बिरयानी खा लेते हैं। जैसे कि ये नकर नमक हराम है, ऐसे कि इनके बंदे भी नमक हराम। जाहिर है, आप खुद इमेजिन कर लो क्या मसला। ये भी तो मुल्क खा के इसी तरह ही लगे हुए हैं ना, है जी। मुल्क को डुबोया इन्होंने है जी, दोनों फैमिलियों ने, जरदारी या शरीफ फैमिली, इन्होंने मुल्क को डुबोया। अच्छा और साथ जर्नैलों ने, और जर्नैलों ने, जजों ने। अदलिया भी किसी से पीछे नहीं है। जी मैं अदलिया नहीं, शाही मल्ला का करो। मैं कई दफा आपको रिक्वेस्ट की है, जाली तवायफे हैं, अदलिया शाही मल्ला है। कोई शाही मल्ला बड़ा है, कोई छोटा है। आज मुझे किसी ने भेजा, मैं उसका थोड़ा सा खुलासा आपको ही बता देता हूँ। कहता है कि मैं एक जी दफ़ा जी शाही फरमाइए। महल गया, जी तो वहाँ पे जो जी वो नायिका थी, वो लहाफ में लेटी जी हुई थी और दो एसी चल रहे थे। तो मैंने उसको जी कहा कि ये एसी चल रहे हैं तो इनको बंद कर दे। तो वो कहने लगी हमारे कौन से पल्ले से जाने ये पैसे ना। जी जी तो जी तो कहता फिर मैं एक सरकारी दफ्तर में गया, वहां पे भी जब उन्होंने दो एसी साहब ने लगाए हुए हैं, तो मैंने उन्हें कहा जनाब ये तो बड़ा महंगा पड़ता होगा। तो वो कहता ये कौन से मेरे पल्ले से जाने हैं। तो हिसाब यही है कि जो बात आप करते हैं फर्क कोई नहीं है। हालांकि कायदे आजम ने तो बात बाकायदा तौर पर यह कहा था कि हर चीज की बचत करें, और वो अपने कमरे की बिजली बंद करके बाहर निकलते थे। अच्छा ये बताइए। मुबारक साहब, जी। मैं एक मेरी बात सुन ले। जब इस नवाज शरीफ फाइनेंस मिनिस्टर बना था ना, जी।
उसके बाद और उसके से पहले आप इत्तेफाक फाउंडी के बिजली के देख ले तो आपको पता चल जाएगा इन्होंने क्या किया बिजली के साथ। जो आदमी पावर में आता है वो यही करता है। अच्छा, वो एक हिना रबानी खा रहा है, उसका बड़ा लंबा चौड़ा बिल आया हुआ है सोना, वो भी नहीं दे रही है। इसी तरह पता नहीं कितने करोड़ का है, मुझे तो याद नहीं आ। तो ये बताइए, इनसे कोई पूछता नहीं है इनसे? रबानी खार के बारे में मैं आपको कहना कुछ नहीं चाहता क्योंकि वो बात सरेआम करने वाली नहीं है। अच्छा, वो भी औरंगजेब की वो दूसरी औरंगजेब है, मरियम औरंगजेब दूसरी है। अच्छा, वो भी यही आप बात समझ लिया आप इससे। अच्छा, वो ये लात। अच्छा, ये बताइए कि अदालत में केस लगा हुआ है कि इंतखाबात के बारे में। कल वो जो बार के सरबराह हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त डाली है, हाई कोर्ट में भी लगा हुआ है। जी जी। तो ये क्या आप क्या समझते हैं कि कोई अच्छा फैसला आएगा? फैसले महफूज कर लिए जाते हैं? अगर वोकल लॉ सरगर्म हो जाए ना तो ये हर चीज ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। वरना वो तो पता ना, वो जजों को भी गिरफ्तार से पकड़ लेते हैं। एक पिछले दिनों एक हुआ था ना इतवा, जैसे हमारा चीफ से क्या हुआ था, उन्होंने उसकी वो बेइज्जती की थी वहां, और वहां नवाज शरीफ की तकरीर भी करवाई थी। अगर वो का ला अल्लाह ताला करे, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और इनको एहसास हो जाए ना, वो का ला करवा सकते। ये इतनी हमारा पावरफुल तबका है बोलो क्या। अच्छा, आप पाकिस्तान के बारे में मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। शहबाज शरीफ कहता पैसे दियो मैं तुर्की भेजने, ये भेजेगा पैसे तुर्की? ये इसको जब ये जा रहा था ना तो पब्लिक को फिक्र पड़ गया था कि ये पैसे मांग ना ले, उससे देना इसने क्या है। नहीं, ये लोगों से जो कह रहा है कि आगे चंदा जमा कराओ यहाँ पे। इसके अकाउंट में कोई बंदा 10 रुपया देने को तैयार नहीं, 10 रुपया इसके हाथ में देने को तैयार नहीं। आज तो शाह सुलेमान ने कह दिया सनाउल्लाह को, अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया तो फिर आपने समझा आपका टाकरा मुझसे हो गया, उसने ये कह दिया। अच्छा, ये बार बार गिरफ्तारियों की बात हो रही है। शेख रशीद का क्या बना? अब शेख रशीद हो जाएगा 2 साल में जमानत, तो वो जब जुडिशियल हो गया ना तो उसकी भी हाईकोर्ट से जमानत हो जाए। लेकिन पहले क्यों नहीं जमानत हुई? ये जज जो हरामखोर अदालत में बैठा हुआ था, इसने क्यों नहीं जमानत ली? नहीं, एक ने तो कर दी थी ना, अब दूसरे सेशन जज ने रिजेक्ट किया ना। अगर कोई आदमी बंदे का पुत्र भी होता है ना, वो सारे हराम के तो नहीं ना होते जज। अच्छा, ये बताइए कि आप वहाँ पे हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा इस वक्त, आप भी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं? पेट्रोल मिल गया था आज? अभी तो मुझे बेटे ने कोई तलाह नहीं दी पेट्रोल मिला कि नहीं, क्योंकि वैसे भी हम हमेशा दोनों गाड़ियों की टैंकी फुल करा के रखते हैं। आपको पता है किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। मेरे बेटे ने मेरे साथ कोई नहीं कर। अच्छा, नहीं तो आपने कोई देखा रास्ते में जुमा पढ़ने गए थे, रास्ते में कोई पेट्रोल पंप पे राशन? हमारी जो कॉलोनी है उसका तो कोई पंप नहीं, छोटी सी कॉलोनी है। अच्छा, चले ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि ये ISPR को आके वजाहत करनी पड़ी कि वो अमेरिका नहीं गया, वो इंग्लैंड में है, जहां मर्जी जाए, मगर जो सबसे बड़ा मसला है वो तो है पाकिस्तान का। कि पाकिस्तान का मसला हल होना चाहिए हमारी तरफ से, जहां मर्जी कोई जाए। क्या ख्याल है? मकसद अगर पहली बात हो है, अगर वो बरतानिया गया है तो उसकी आपने किसी फंक्शन में तकरीर, कोई फोटो, कोई देखा है उसको? किसी ने आज तक मुझे बताया ना। वो वहां नहीं रहा 5 घंटे, नहीं रहा 5 दिन की बजाय। अच्छा, आप समझ उतारा उड़ा दिया बस जी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ जमाम पार्क में लोग बैठे हुए हैं, लोग वहाँ पे खाने भी पक रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो कहा जा रहा है कि ये रेंजर्स के जरिए खाली करवा लेंगे। तो इंतखाबात के लिए तो रेंजर्स के पास टाइम नहीं, तो ये इन कामों के लिए टाइम है? ये इनको बहुत ये इनकी बुखाब है कि वो खाली करवा ले। अच्छा, पब्लिक के आगे कोई चीज नहीं चल। अच्छा, वैसे क्या वजह कि अभी तक पब्लिक क्यों नहीं बाहर निकल रही? हमारी पब्लिक यही तो जी अलमिया है। हम वैसे वो मेरा जलसा करेगा तो लाखों लोग आ जाए, अपने आप नहीं निकलती बात। और बंदे शंदे फिर गायब करने शुरू कर दी है। एक वजह और भी है, माशी पहलू भी है। वो खाएंगे कहां से गरीब लोग, ये बात भी है ना। ये बड़ी ज्यादा वजह यही है।
तो अच्छा लोग अगर काम ना करेंगे तो बेचारे रात को भूखे मरे। अच्छा, वो चीफ सेक्रेटरी वो भट्टी जो मोहम्मद खान है, वो गायब कर दिया गया जी। है, तो वो किधर गया? पर जहां से वो रहा आ गया, ये वो भी आ जाएगा वहां से। अच्छा। रहा आ गया ना, हम्म। तो ये भी आ। चले, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे वो भी कितना अच्छा बंदा नहीं है, मैं उसको जानता हूँ भट्टी साहब को। वो अच्छा। भी इतना अच्छा बंदा नहीं है। अच्छा कौन है लेकिन वहां मैं पे? चौधरी अच्छा ना, वो अच्छा है। नहीं तो अच्छा कौन है अच्छा वहां पे? इस मुल्क में सिर्फ अल्लाह के बाद अगर मुल्क में सच्चा है तो इमरान खान। चले, बहुत शुक्रिया ईमानदारी आपका, वाली बात। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। एक लड़की सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है, बातें वो खरी करती हैं और साफ़ सुथरी करती हैं, सुनते हैं क्या कहती है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा सुनते हैं जी। अगर सिर्फ पाकिस्तान के जजों को गैरत आ जाए ना, हम्म। तो पाकिस्तान का निज़ाम बदल सकता है, क्योंकि हमारे मुल्क के जज बेगैरत जज हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। अच्छा, ये मैं पूरा इसलिए आपको सुनाया कि सोशल मीडिया पे लोग जो आवाज़ उठाते हैं आजकल, उसमें काफ़ी ताकत होती है। तो जो इस लड़की ने बात की कि अगर हमारे जजों को गैरत आ जाए तो पाकिस्तान की हालत बदल सकती है। मैं भी आप सबको कई प्रोग्रामों में ये बता चुका हूँ कि अगर अदलिया ठीक होती हमारी, और ये अदलिया खुद भी मानती कि हम ठीक नहीं हैं, इनकी गैरत भी मर चुकी है। बगैरत इसलिए वो लड़की बोल रही है कि जब गैरत मर जाए तो दूसरा लफ्ज़ बगैरत ही रहता है, मेरा ख्याल है उसके अलावा कोई लफ्ज़ नहीं रहता। अदालतों की जो हालत आप देखते हैं कि फ़ैसले महफूज करके ऊपर से फिर ऑर्डर आते हैं, फिर फैसलों के जो भी नताइज हैं वो उसका ऐलान किया जाता है। और ये जो हरामखोरी की आदत पड़ी हुई है इनको, वजह उसकी यही है कि इनकी कमज़ोरियाँ जो हैं जजों की, वो ऐसे इदारों के पास हैं कि उनके बगैर ये पर भी नहीं मार सकते, उनके बगैर ये फैसले नहीं कर सकते, उनके बगैर इनमें ये ताकत नहीं है। ये अपनी अय्याशी के हाथों मजबूर हैं, क्योंकि अय्याशी के ज़रिए इनकी वीडियो बनाई जाती है और वो वीडियो फिर जो अदारे हैं ताकतवर या नून लीग के लोग भी उसमें शामिल हैं। मेरा तो ख्याल है पूरी पीडीएम ही शामिल है। वो पीडीएम में जो जो लोग भी हैं उनके पास इनकी वीडियो, और सब ने अपने अपने इलाके में, जिस तरह आप इलेक्शन लड़ते हैं तो एक बंदा खड़ा कर देते, फिर वो आगे उसके कई करिंदे होते हैं। यही तरीका वारदात यहाँ पे भी है कि आपके इलाके में जो जज हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन सब की वीडियो बनाना आपकी ड्यूटी है, औरतें वहाँ पे सप्लाई करना आपकी ड्यूटी है। जो हालत पाकिस्तान में बन चुकी है, मेरा ख्याल है वो किसी से छुपी हुई नहीं। तो ये लड़की ने तवज्जो दिलाई है, मैं भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अदालतों में जो हरामखोर बैठे हुए हैं, जब उनकी गैरत अगर हुई, उनमें कुछ शर्म हया हुई उनमें, और उन्हें जिस काम के लिए वहाँ पे मुकर्रर किया गया है अदल के लिए, वो पहली तो चीज़ जो ये है कि अदालतों में जो लोग पहुँचे हैं वो ही नहीं अदल के मुताबिक पहुँचे हैं, वो भी ऐसे ही पहुँचे हुए हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में स्विच लग जाता है, सबके स्विच लगे हुए हैं, और स्विच जब लगता है तो फिर बिजली जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करो, जब वो कुंडे लग जाते हैं, जब बिल ही नहीं देना है। इसी तरह ये भी हरामखोर है कि जब जवाब ही नहीं देना है, पूरा टोला हरामखोरों का बैठा हुआ है, एक दूसरे से मशवरे करके ये फैसले करते। तो अभी जो दोस्त हमारे थे उन्होंने कहा था कि अगर वकील हरकत में आ जाए तो पाकिस्तान की हालत बदल सकती है। अब वकील कब हरकत में आएंगे अल्लाह बेहतर जानता है, कहीं उनके भी मसाइल वही ना हो जो हमारे जजों के हैं। ये तो मुझे पता है, मगर मैं ये रोशनी नहीं डालनी चाहता। नाज़रीन, आज सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अपनी आवाज़ उठाइए, सच पर आवाज़ उठाइए। सुस्ती ये ना सोचे कि मेरे कुछ कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी आप में ताकत है उसके मुताबिक आपको, जिन लोगों को पाकिस्तान से हमदर्दी है, जिन लोगों को पाकिस्तान से प्यार है, कम से कम वो आवाज़ उठाएं। बैरून मुल्क जो बैठे हुए हैं वो भी बड़े बुज़दिल है, ऐसे ऐसे बुज़दिल हैं कि मेरा तो फ़ोन पे बड़े वो कहेंगे ये वो, जब उनको कहिए कहते हैं
कि जनाब आप बड़ी बड़ी लंबी लाशें हैं, बड़े बड़े जवान हैं, मैं आप देख लें, आप वो दावे उनके होंगे कि मैं बहुत बड़ा पाकिस्तान में वकील था, मैं बहुत बड़ी एटम थी वहाँ पे, ऐसे बता रहे होते जैसे पाकिस्तान चलाने में उनका ही हाथ था। लेकिन जब उनसे कहा जाए जनाब आप कैमरे के सामने आए, आप बात करें, अपनी आवाज़ उठाएं, तो ऊपर से हूँ तो बाकी मैं दूसरी बात आप समझ जाते, निकल जाती है। इन लाशों का कोई फ़ायदा नहीं, ये लाशें ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया है। इन्हीं लाशों का आज बोझ उठा के पाकिस्तान फिर रहा है। ये बेकार लाशें, इनकी तकरीरें आप सुने, जब ये किसी मजलिस में बैठेंगे तो वहाँ पे इनकी ऐसी होती कि इनसे मुखलस आदमी कोई नहीं। जब इनसे कहा जाता है सच बोलो, फिर वो बोल नहीं सकते। तो ये जो लाशें हैं इनको ज़िंदा करना पड़ेगा, किसी तरह भी ज़िंदा हो। हम तो अपनी पूरी कोशिश करते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ तुर्की ज़ल्ज़ले पर मौजूदा वज़ीर आज़म, जिस पर कोई तबार नहीं करता, तुर्की भी नहीं करता, उसने कहा जनाब पैसे नगद इकट्ठे करो, चंदा जमा करो और वो तुर्की भेजेंगे। दूसरी तरफ पाक फ़ौज ने इनकार कर दिया कि हम इंतखाबात के लिए कोई मदद नहीं कर सकते, ना फ़ौज भेज सकती है, ना रेंजर्स भेज सकते हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों ने भी पैसे देने, चंदा देना है, तुर्की की मदद करनी चाहिए। हमारे भाई हैं वो, तुर्कियों ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की और आपके इल्म में है कि तुर्की के साथ बड़ी पुरानी दोस्ती भी है पाकिस्तानियों की और एक एहतराम का रिश्ता भी है। तो जो भी लोग मदद करना चाहें वो तुर्की के सफारत खाने के साथ पाकिस्तान में राब्ता कायम करें। ये मेरा मशवरा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट चोरों का टोला आया हुआ है, ये तो अपने सलामत खान के कंबल बेच के खा गए, उनके चावल बेच के खा गए, उनकी कनक बेच के खा गए, उनके पैसे जो है आप सबके इल्म में है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट तक ये खा जाते हैं। कल 2 खवातीन के 3-4 खवातीन ने वहाँ के क्लर्क की पटाई की, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए गई तो क्लर्क कह रहा था मेरे साथ दोस्ती करो, तो फिर आपके खाते शाते खोलेंगे। फिर वहाँ पे मेरा कोई जंग हुई है, मारा पीटा गया। तो जिस कौम की ये अखलाकी हालत हो कि गरीबों को जब भी मदद की ज़रूरत पड़े तो उनका पहले इस्तेमाल करें, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये पैसे तुर्की पहुंच सकते हैं? कभी भी नहीं पहुंच सकते, आप लिख के ले। पिछले दिनों मेरे पास एक इतला आई कि एक और भी जगह पे किसी ने जाके चेक दिया और वो भी पाकिस्तानी सफारत खाने में। मुझे नहीं उम्मीद कि वो भी पहुंचे। कभी भी मदद करनी हो आप खुद वो मदद करें, ना तो गवर्नमेंट पे रहें ना किसी और पे रहें। कोई पैसे पूसे नीचे पहुंचते ठीक तरीके के साथ, आधे पैसे खा लिए जाते हैं, बाद में कोई 10-20% उनको मिल जाते हैं, वो भी अगर किस्मत अच्छी हो तो। क्योंकि पाकिस्तानी कौम इसमें ये नहीं है कि ये फ़लाँ मज़हब से तल्लुक़ रखता है, ये फ़लाँ मज़हब से तल्लुक़ रखता है। ये माशरे का एक नसूर है जो हमारे गले पड़ा हुआ है कि ईमानदारी के साथ हम नहीं चल सकते, ख़यानत के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, आदतें पड़ी हुई है। इसलिए जो भी है इसमें ख्याल रखें कि खुद पैसे पहुँचाएँ, किसी भी एतबार ना करें। ये मैं आपको बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में बता देता हूँ। और वहाँ पे जो तुर्की में ज़ल्ज़ला आया, वहाँ लोगों की जो मदद की जा रही है उसमें पाकिस्तान की फ़ौज भी शामिल है, इसराइल की फ़ौज भी शामिल है, पूरी दुनिया के लोगों से जो मदद जा रही है वो भी पहुंच रही है। इस्तांबुल एयरपोर्ट पे तुर्की जो है वो भी बेशुमार इस वक्त अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर पेश कर रहे हैं और वहाँ पे रात दिन पैकेट बन बन के उनको जा रहे हैं जो मुतासरीन है। तो मैंने कई दफ़ा बताया कि जो कौमें अपने वतन से मोहब्बत करती हैं, अपने लोगों से मोहब्बत करती हैं, उनको कोई चीज़ शिकस्त नहीं दे सकती। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे ऊपर हरामखोर लोगों का टोला बैठा हुआ है और उन पे हम भी इतबार नहीं करते। तुर्की ने क्या इतबार करना, कोई दुनिया की मेरा कोई मुल्क ही नहीं उन पे इतबार करता। जो चोर हैं वो भी नहीं इन पे इतबार करते। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं कि इंतखाबात का जो ड्रामा शुरू हुआ है, कभी किसी अदालत में केस जाता है, कभी कहीं जाता। अभी भी अदालत ने फैसला महफूज किया हुआ है कब आना है हाई कोर्ट ने।
ये चोरों के टोले ने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का, उसमें ये तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप मेरे शुरू के प्रोग्राम देखें तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि इस हद तक भी ये जा सकती है कि वहाँ पे अगर 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 30,000 लोगों की जान भी पाकिस्तान में इनको लेनी पड़ी तो ये ले लेंगे। और ये भी मैं बता देता हूँ कि पाक फौज की तरफ से ये कहा गया कि हम आप इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी जो है वो नहीं दे सकते, रेंजर्स नहीं आ सकती, पाक फौज जंग नहीं लड़ सकती, पाक फौज सिक्योरिटी नहीं दे सकती, पाक फौज पेशावर में हमला हो जाए, 100 बंदे मार जाएं, पाक फौज को पता नहीं होता, सामा एबटाबाद में छुपा रहा, पाक फौज को पता नहीं होता। वाला पता रखना चाहिए। अगर मेरा हाल रोज़ाना ही सुस्ती होती है तो कोई ना कोई तो वजह है। ये इसलिए थोड़ी सी मैंने रोशनी डाली है कि तुर्की में अगर ज़ल्ज़ला आया तो वहाँ उनकी फ़ौज भी इस वक्त जो है वो लगी हुई है और पूरी मेहनत के साथ लोगों की मदद कर रही है। हमारी फ़ौज इलेक्शन नहीं करवा सकती। एक चीज़ मैं आज फिर कह देता हूँ, अपने जो पाक फ़ौज है उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि एक दफ़ा इस पाकिस्तान में जो कुछ भी आपने आज तक का जी ख़राब हुआ है सब आप मानते हैं जाने वाला भी चीफ मानता, आने वाला भी मानता है। तो उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि ये जितने ठीक है आप इलेक्शन ना कराएं, 1-1.5 साल के लिए कोई ऐसी गवर्नमेंट बनाए जो दयानतदार लोगों पर हो और फौजी जो है वो अदालतों में बैठे और वहाँ पे उन तमाम सियासतदानों को सजा दे जिन्होंने लूटमार की है। सजाए मौत होनी चाहिए। इनकी एक दफ़ा सफाई करें। अगर आप कहते हैं, देखिए आपने दूसरे मुल्क के साथ तो जब लड़ना उन्होंने हमला करना है, जब कोई मुल्क आपके ऊपर हमला करेगा फिर आपने लड़ाई करनी है, वो बात का मसला है कि 71 वाले हालात होते हैं, ये 65 वाले होते हैं या कारगिल वाले होते हैं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो अंदरूनी हालात हैं वो इस वक्त जो बने हुए हैं वो भी किसी जंग से कम नहीं है। हालात आप साहब के सामने हैं। जिस तरह लोग जिल्लत और रसवाई के साथ वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आज एक सेनेट में भी साहब बोले कि 3 पेट्रोल पंपों पे मुझे जाना पड़ा और वो फिर आके सेनेट में बोले। अगर ये सब हरामखोर जितने सेनेट में बैठे हैं, जितने ये बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, ये खुद जाके पेट्रोल भरवाएं, खुद जाके आटा खरीदे, खुद जाके चीनी खरीदे। जिस तरह जर्मनी की जो पहले वज़ीर आज़म थी वो खुद जाती थी, मौजूदा के बारे में मेरे पास इल्म नहीं है, और जाके खुद चीज़ें खरीदती थी, उसको पता था कि मार्केट में क्या चल रहा है। फिर इन हरामखोरों को पता चले कि लोग कितनी तकलीफ में, आटा किस तरह लेते हैं, चीनी किस तरह लेते हैं। जब सारा दिन इन हरामखोरों ने बैठ के वहाँ पे बकवास करनी है जिसका ना तो इनको कोई फ़ायदा होना है ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो रहा है, तो वहाँ पे इनको क्या पता कि पेट्रोल कैसे मिल रहा है, इनको क्या पता कि ये पाकिस्तान में जो गरीब है वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। ये चीज़ें इसलिए मैंने आपको बताई है कि जब तक ये पाक फ़ौज एक समझा जाता है कि पाकिस्तान का एक ऐसा धारा है जो दूसरों से बेहतर है, हाई लेवल की बात नहीं मैं कर रहा क्योंकि वो फ़ौज में गिने भी नहीं जाते, ना तो वो जंग लड़ने आते हैं, ना उन्होंने कोई ऐसी जंग लड़ी हुई है हाई लेवल पे जो हमारे यजा खान जैसे हुए या और भी हुए। कोई ऐसा कोई उनका कारनामा नहीं है। जो कारनामे है वो यही है, जनरल रानी, बाद में कई रानियाँ पैदा होगी, यही तमाशा चलता रहता। तो जनाब ये अगर आप इलेक्शन करवा भी नहीं सकते तो फिर कोई ना कोई तो हल पाकिस्तान का निकालना है। क्या चाहते क्या आप, ये तो आवाम को बता देना एक दफ़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप कि हम जनाब ये चाहते हैं कि आप हमारे गुलाम रहें, हम रोज़ाना आप पे तशद्दुद भी करें, आपको खाना भी ना मिले, आपके साथ ये सलूक भी करे, आप पे झूठे मुकदमात भी बनाए, ये हमारी ड्यूटी है। तो फिर लोगों को पता चल जाए कम से कम कि हमारी फ़ौज किस काम में लगी हुई है, ये किसके लिए काम कर रही है। ये तो आपने नहीं बताना, लेकिन लोगों को तो पता ही है कि किसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो जिस तरह ये ड्रामाबाजी शुरू की गई है, अब चीफ सेक्रेटरी जो परवेज़ लाई का था उसको गायब कर दिया, कभी किसी को वो चीफ जस्टिस को लिख रहे हैं कि कोई नोटिस वगैरह लो, चीफ जस्टिस जो है वो महीने के बाद आएगा, 1-2 बयान देगा सियासी और फिर जाके वो सो जाएगा क्योंकि उसकी नींद ख़राब हो जाएगी।
तो ये सब कुछ जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है, ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं कर सकते। मैं आपको बता, पाकिस्तान के लिए जो मुखलिस है वो नहीं कर सकता, पाकिस्तान के दुश्मन कर सकते हैं। और दुश्मन मेरा पाकिस्तान में आपको हर जगह मिलते हैं, हर जगह पे आपके जो दुश्मन है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने तमाम जो देखने वाले हैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा जो लोग जिनमें शऊर है, जिनमें समझ है, कम से कम सोशल मीडिया पे ये आवाज़ उठाएं, वो बोलें सच। सोशल मीडिया, आज मुझे मैसेज अमेरिका से आया, उन्होंने कहा कि 3-4 बंदे ठीक बात करते, उसमें शुक्र है कि हमारा भी उन्होंने बताया, मगर बाकी सब प्रोपोगंडा, झूठ, अब ये हो गया, अब वो हो गया। मैं उनकी बात सुन के काफ़ी मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया पे लोग जो है इस तरह का प्रोपोगंडा कर रहे हैं। मुकम्मल झूठ होता है कि मेरा चैनल चल जाए, कोई उसमें सदाकत नहीं होती, कोई उसमें हकीकत नहीं होती। तो जनाब कम से कम सच तो बोल लें। अगर आपके पास है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है तो कम से कम आवाज़ तो सच पे उठाएं ना। तो ये चंद चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इंशाल्लाह और भी बताते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।